क्या हाल चाल है आप सभी के भाई? कहाँ से बोल रहे हो? एक एक करके पूछूंगा मैं। सर पहले मैं बोलूं। बिल्कुल, पहले हर्षित से पूछ लेते सर मैं ना अजमेर में ही रहता हूँ। हैं। ओहो, एकदम बगल में। सर मैं कहाँ पे आपसे रहते हो मिलना तुम? चाहता हूँ। हाँ तो अजमेर आओ में ना सर फिर कभी 9 मिलने नंबर आओ। पे। अच्छा, तो विष्णु विष्णु कहाँ से है विष्णु? हमको तो लगा सर आप भूल गए होंगे हमको। नहीं नहीं, विष्णु सर, विष्णु को भूल सकते हो क्या? विष्णु को नहीं बोल सकते, सर पास बैठे हैं। सर पूछ रहे कितने मार्क्स हैं। सर मैं झारखंड से हूँ। 93 मार्क्स आए मेरे आए। 93% बने ऐसा? विष्णु की तो भाई मेहनत रंग लाई है ना? मजा ही आ गया सुन करके। तो गणित में कितने हैं? निखिल सर सुनने को उत्सुक है। गणित में सर 98 मार्क्स। 98 मार्क्स है सर। ऐसा? सर मैं हर्षित। हाँ हर्षित, बताओ। तो सर मेरे 94% है। सर हर्षित के 94% है। यहाँ रेस लगी हुई है भाई। एक के 93 है, एक के 94 है। सर मैं आरबीएससी हर्षित बोर्ड से। हर्षित आरबीएससी बोर्ड से ही है और विष्णु हाँ सर, और झारखंड बोर्ड से। गवर्नमेंट स्कूल वहाँ हेलो पर है। सर। अभी 11th में हेलो मैंने बेटा। कोलकाता से ली। ओके। तो सर बेटा आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा भगत है सर। दीक्षा। तो मैं दीक्षा बेटा आप, हाँ आवाज थोड़ी कट गई। एमपी बोर्ड से? यस सर। ओके, एमपी, झारखंड, राजस्थान, तीन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। बेटा आपके कितने परसेंटेज बने? 97.20% सर। भाई साहब मैं जा रहा हूँ 97.20% है। सर 93, 94, 97.20। सर आपके सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आए हैं। सर मेरे साइंस में 100 है सर। इधर इधर आके देख लो सर आप। हाँ निखिल सर बैठे हैं यहाँ पे। मुझे मैथमेटिक्स में बड़ा सर, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में भी 100 है निखिल सर। मजा ही आ गया सुन करके मेरे को। सर को आ ही जाना चाहिए था मीटिंग में। वो बैठ के काम कर रहे थे, मेरे को बोलते हैं आप करो, बात में आता हूँ। तो बहुत ही मजा ही आ गया। दीक्षा, कह रहा हूँ दीक्षा बिटिया की स्माइल इतनी अच्छी है ना कि मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया जगत देखे कि इतना पढ़ने के बाद भी इंसान इतना खुश रह सकता है ना? सर। तो ऐसे सर ही रहना चाहिए हम सबको। हाँ सर बताओ एक चीज बताओ। बोले। हाँ सर बिल्कुल। पता है, हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं और हमने आप ही के वीडियो से मतलब ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा और गेन करी है सर। सर बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ने में। थैंक यू सो मच बेटा। एक मस्त चीज बताओ, है ना? यस सर। क्यूरियस अगर हम हमारे सब्जेक्ट्स को लेकर के होते हैं ना, तो हम लाइफ को यस लेकर के भी क्यूरियस होते हैं। यस सर। जैसे मैं सर आपने साइंस में मैं साइंस में इसीलिए आपको कहता था कि क्यूरियोसिटी हमारी इस लेवल की होनी चाहिए कि हम ये भी क्वेश्चन करें कि हम कैसे बने, हम आए कहाँ से हैं। ये सब कुछ अपन इस तरह से एकदम आगे बढ़े और सबके आंसर से, हर क्वेश्चन का आंसर है ये मैं आपको अश्योर, लेकिन आपको वो आंसर सही टाइम पर यस सर। मिलेगा, है ना? टाइम से पहले यस नहीं सर। मिलेगा। ऐसा। यस सर। तो पहले पूछें किससे? हर्षित से पूछें या क्वेश्चन दीक्षा से पूछें? अच्छा आज दीक्षा बिटिया से पूछते हैं, है ना? लेडीज फर्स्ट जैसा हम करते हैं। तो दीक्षा, आप मेरे को बताओ आप यस कब से जुड़े थे लर्नर शेयर से? सर, 9th क्लास के स्टार्टिंग से। सर हमने पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे 8th तक, और फिर उसके बाद जब हिंदी मीडियम में आए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत इधर उधर देखा। फिर 9th में जब साइंस का आपका वीडियो कुछ देखे, और फिर हमको लगा हम जो क्वेश्चंस हमेशा से पूछते थे और हमको कभी आंसर नहीं मिलते थे, वो तो हिंदी मीडियम में हमको बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और फिर क्या? इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि साइंस हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया बिल्कुल। और आपसे पढ़ना तब से स्टार्ट किया। और सर 9th में हमारे 98% आए थे। कोरोना चल रहा था तभी, मगर फिर भी टेस्ट होते थे, ऑनलाइन टेस्ट, तो हमारे 98% आए थे, और हिंदी मीडियम में होते हुए भी। और फिर इस बार 10th में भी हमने खूब मेहनत करी, और इस बार भी 97.20% आए। और हमने थ्रू आउट पूरे दोनों साल आप ही के चैनल से पढ़ा, और साइंस तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हमने। क्या बात है बेटा, मजा ही आ गया सुन करके। मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं 5वीं क्लास तक यस। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। 6th क्लास में मेरे को हिंदी मीडियम में डाल दिया गया था। तो इंग्लिश तो वैसे समझ में नहीं आती थी और हिंदी से कोई रिश्ता बचा नहीं था। तो 6th में आते ही मैं, स्कूल में टेस्ट होते हैं ना, फर्स्ट टेस्ट होते हैं, सेकंड टेस्ट होता है। तो फर्स्ट टेस्ट थे हमारे, और संस्कृत पहली बार ही पढ़ा था मैंने। तो हिंदी तो चलो जैसे तैसे मैंने जोड़ी थी, सामाजिक जैसे यस। तैसे मैंने जोड़ी थी। मैं संस्कृत में फेल हो गया। फर्स्ट टेस्ट में मैं स्कूल में संस्कृत में फेल हो गया। 10 में से 3 नंबर दिए थे मेरे को मैम ने, और बाकी सब में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो ऐसी बुरी हालत मेरी भी हुई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर मैंने स्कूल टॉप किया था। तो दीक्षा बेटिया आपने भी टॉप किया होगा ना? यस सर। सर डिस्ट्रिक्ट में टॉप है। डिस्ट्रिक्ट में टॉप है? क्या बात है, सुन करके मेरे को तो मजा ही आ दस गया।
और मैं तो छाती चौड़ी करके कल ही जाके सबको आपके जो भी वीडियोस आएंगे ना शेयर करके भेजने वाला हूँ, यूट्यूब पे दिखाने वाला हूँ सबको कि सर देखो पता लर्न है एंड शेयर। सर, हम पहले बहुत मतलब ऐसे एवरेज स्टूडेंट थे जो रेस में नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है हमको, वैसी रेस करते थे। हम 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में थे, तो फिर इंग्लिश मीडियम से निकले तो हम पहले हम हमारे पास में टाउन है सर, वहाँ के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। फिर हम अपने विलेज में आ गए, अब वहां पर नहीं है तो वहीं के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो किससे रेस करते फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, हम ही फर्स्ट थे। तो फिर हमको लगा कि वो एक कोट है ना सर इंग्लिश में कि इफ यू आर द वाइजेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। रॉन्ग तो रूम, वो करेक्ट। सर, तो सर वो हमको लगा कि ऐसे तो हम ही फर्स्ट आएंगे क्योंकि हमारे लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर सर हमने खुद से कंपटीशन करने की सोची, जो हम पहले थे हम उससे कंपटीशन करते गए और फिर सब अच्छा होता गया सर। पहले हम एवरेज थे जो कि हमेशा रेस में रैट रेस में चल रहा होता था, और अब हम सिर्फ मतलब विनर बन गए क्या अचानक बात से। है, ऑसम, मजा ही आ गया सुन करके। ये समझ जब से हमें आ जाती है ना तो फिर हम कंपैरिजन छोड़ देते हैं, जो नेगेटिव कंपैरिजन होता है ना वो करना हम बंद कर देते हैं बाकियों से। एक बार हर्षित से सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं आपसे एक एक और क्वेश्चन पूछूंगा। हर्षित, आप कब से सर जुड़े थे सबसे लर्न पहले शेयर तो से? मैं बताना चाहूंगा सर, मेरे 95 मार्क्स है साइंस में और मैथ्स में भी। सर यहाँ पे दीक्षा के 100 आउट ऑफ 100 मैथ में भी है और साइंस में भी है, और हर्षित के 95 95 है दोनों। सर ये तो दोनों मेरे सामने होते ना अभी, मैं इनको अजमेर की फेमस सर यहाँ पे मिठाई मिलती है, मैंने आपको खिलाई है सर, वो खिला रहा होता मैं इन दोनों को यहाँ पे, बहुत मेरी फेवरेट सर मैं तो अजमेर में रहता हूँ, मुझे तो खिला सकते हो। हाँ हाँ, हर्षित आप आओगे तो मैं पक्का खिलाऊंगा, थोड़ी से हाँ अचानक है ना। सर मैं आप जब सर मैं एक आओ तो बात मेरे को बोलना बता चाहूंगा करके आना। सर, मैं ना मतलब पूरी पढ़ाई आपसे करी है, मैं 9th से आपसे जुड़ा था, फिर 10th में मैंने है ना अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो फिर आपका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है सर, आज तक मैंने आप ऐसा कहीं टीचर नहीं देखा सर। थैंक और यू अभी सो मच 11th सर, में भी मैं आपसे ही पढ़ रहा हूँ सर। थैंक यू भाई सो सर मच। आप 11th में हर भी पूरी कोशिश बहुत करूंगा गहराई मैं। से पढ़ाते हैं। यही यही बस, हमारे अगर कंसेप्ट हमें क्लियर होने लग जाते हैं ना तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, सर है ना, है ना। जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो मेरे दोस्त कहते थे कि ऑनलाइन तो क्या ही समझ में आएगा, मतलब क्या कर लेगा तू ऑनलाइन करके। लेकिन सर आज मेरे उन सबसे ज्यादा नंबर है सभी सब्जेक्ट में, और मैंने सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़े थे। मैंने आपसे 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, साइंस, मैथ्स और है ना सोशल साइंस। मनीष सर, अच्छा और सामाजिक मैं में कितने मार्क्स हैं भाई ये तो बताओ, मनीष सर को बताएंगे। 87। सर 98। मैं 93। 98, 87, 93, भाई क्या बात है, सर भी खुश हो जाने। सब भाई तुम सबसे सब कम ही आ मेरे जाओ, एक काम 90। करो, है ना, तुम सब अजमेर का एक टूर प्लान कर लो, ट्रिप, कभी भी राजस्थान घूमने आओ तो इधर आ जाना और मस्ती से मिठाई खाएंगे। खेलते हुए दीक्षा को देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में ना बहुत कम मिलते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, यस सर। लोगों को सर खुश रहने के लिए बहुत सारे रीजंस चाहिए होते हैं, जबकि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। एक तो विष्णु, यस विष्णु से बात करके मैं वैसे ही खुश हो जाता हूँ, और दूसरा दीक्षा को आज ही मिला हूं मैं पहली बार ऐसे वीडियो कैमरा से, और हर्षित को भी आज ही मिला हूँ। तो हर्षित तो मेरे को ऐसा लगता है कैप वैप पहन के, वो नहीं होते क्या, रैपिंग करते हैं, वो गाने वाने गाते हैं एकदम ऐसे ढीले ढीले कपड़े पहन करके, तो ऐसा करते हो क्या हर्षित आप? सर कैप पे क्या बाल कटे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए पहनी हुई है क्या? ओके ओके, हम्म। नहीं मेरे को लगा गाने वाने भी गाते हो आप, तो ऐसे करते हैं ना टेढ़ी कैप करके और फिर गाने गाते हैं। नहीं 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 सर। हाँ दीक्षा बताओ। सर एक चीज बताएं, बिल्कुल। हमारा जो हिंदी का पेपर जब हुआ था ना सर, फर्स्ट पेपर एमपी बोर्ड में हिंदी का था। तो सर हम एग्जामिनेशन हॉल में हमने लिखा अच्छे से पेपर, और फिर लास्ट में जाकर हमारे 3 क्वेश्चंस बचे थे ऑब्जेक्टिव, और हमसे हमारा पेपर छीन लिया गया। सर वहीं पे अच्छा, हमारे पूरे आंसू गिरने लगे, पूरे वहीं पे हम मतलब हम ऐसा पूरा रोने में थे, और रोना भी नहीं आ रहा था, पूरे आंसू ऐसे गिर रहे थे सर, सब हमको घूर रहे थे वहां पर। सर ऐसा लगा सब टूट गया, क्योंकि हमने पहले से सपना देखा था कि हमको एमपी बोर्ड में टॉप करना है, क्योंकि कुछ रीजंस भी थे, अभी हम आपको बताएंगे। तो सर फिर हम रोने लगे सर। सर फिर सब बच्चे निकल गए, और फिर हमको टीचर ने कहा कि बेटा अब भी चले जाओ। तो सर कहते पास तो हो जाओगे, क्यों इतना रो रहे हो? तो हमने बोले सर हमको सिर्फ पास नहीं होना। तो सर फिर हम वहां से रूम से निकले सर, और फिर बाइसिकल से हम घर पर आए। बाइसिकल से आते आते 1 किलोमीटर का है सर रास्ता, बस सोचते रहे अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। 3 मार्क्स तो चले गए, मतलब जो टॉपर बच्चे रहते हैं उनके 3 मार्क्स नहीं जाने चाहिए, वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो गई। तो सर फिर हम यही सोचते सोचते आए, फिर अचानक से सर हम घर पर पहुंचे,
और ऐसे ही मंदिर के पास ऐसे ही बैठे हुए थे सर, मतलब ऐसी आंसू थे आंखों में और सोच रहे थे सर। तो फिर हमको अचानक से ख्याल आया कि एमपी में ऐसा होता है कि टॉप के 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिजल्ट बनता है। फिर अचानक से ऐसी होप दिखी सर, सबको पहले तो सब टूट गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर 5 सब्जेक्ट्स होंगे तो ये सबसे लोएस्ट में रहेगा, तो फिर हमारा हो जाएगा काम, हमने ये सोच के तो नेक्स्ट पेपर था उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी, मैथमेटिक्स था, और फिर उसमें भी 100 आ गए। क्या होता सर है? वो हिंदी में सिर्फ वो 3 सर मार्क्स का हमको एक रह डाउट है सर। हाँ सर विष्णु, सर हम तो मैथ में सबका सब सही किए थे सर, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो मेरा गलत हुआ होगा, लेकिन 1 मार्क्स में कैसे कैसे कटे ये हमको दिक्कत आ रहा है। 99 कैसे आए ये दिक्कत है ऐसा? नहीं 99, 1 मार्क्स तो स्कूल तरफ से कट गया सर, 19 मिले थ्योरेटिकल में, ओके, लेकिन 1 मार्क्स कहाँ से कटा वो पेपर में, वो हमको पता नहीं चल गया। मेरे भी 12th क्लास में 2 मार्क्स पता नहीं कहाँ काटे थे, मेरे को नहीं पता। 97 होने चाहिए थे, मेरे हिसाब से 95 ही आए थे। वो मुझे पता नहीं चला आज तक। तो कोई बात नहीं, वी शेयर समथिंग इन कॉमन। चलो तो मजा आ रहा है मेरे को, आज अपन थोड़ा अच्छे से बात कर सकते हैं। तो दीक्षा, आपकी बात पूरी हो गई थी? यस सर। और सर पता है, मगर हमारे हिंदी के जो है ना टॉप 5 में हिंदी के मार्क्स जुड़े और इंग्लिश के नहीं जुड़े, और इंग्लिश में हमारे सबसे कम आए हैं, 73 आए हैं आउट ऑफ 100, जबकि हमने पेपर बहुत अच्छा करा था और उसमें बहुत कम आ गए। तो फिर उसकी वजह से सर हमारा रह गया, वरना स्टेट मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता, और जो सपना था हमारे टीचर्स का वो पूरा हो जाता, वो नहीं हो पाया सर। अब 12th बोर्ड से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, लिटरेचर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को रहने देते हैं एक बार के लिए, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में कभी फुल मार्क्स नहीं आते। अब यहाँ पे ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, लक काम करती है कि हमारी बोर्ड की कॉपीज कौन से अलग अलग टीचर्स चेक करते हैं। तो कुछ कुछ टीचर्स Yes. ऐसे होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है नंबर 2, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं नंबर काटो। तो अगर आपकी कॉपी ऐसे टीचर के पास चली गई जिसका जो तो झगड़ा करके बैठा है घर वालों से, और बस वो तो गुस्से में ही है, आपकी कॉपी उठा ली उसने, तो किस्मत वाली बात है। तो वो नंबर काटेगा ही काटेगा कुछ एक तो। और लिटरेचर में तो ऐसी मनतो ना पहले से ये कि फुल आउट ऑफ फुल देते ही नहीं है। मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, आप में से कोई ऐसा है जो फ्यूचर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है? यस सर। सर हम बहुत बढ़िया, ओके। तो दीक्षा, मैं आपसे और बाद में भी बात टच में रहूंगा, है ना, थ्रू आउट, जब तक आपको मैं आईएएस नहीं बना देता। तो देखो क्या यस है, सर। एक टीचर है विकास दिव्य कीर्ति सर, आप शायद आप सबने सुना होगा, नहीं तो दीक्षा ने जरूर सुना यस होगा। सर। तो वो यस एक सर। बार बता रहे थे कि वो किन्हीं टीचर से मिले थे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं। वही लोग जो है यूजुअली यूपीएससी की नोटबुक चेक करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो एक टीचर से वो मिले थे और उन्होंने पूछा था उनसे कि सर आप कॉपी कैसे चेक करते हैं, मतलब जनरल टेंडेंसी क्या है आपकी कॉपी चेक करने की, इतनी सारी कॉपीज होती हैं, 400 कॉपी सामने है। अब मतलब समझ रहे हो, टीचर के ऊपर तो बर्डन है कि वो खत्म करे, जान छूटे उसकी, और नाम वाम होता नहीं किसी बच्चे का, रोल नंबर्स होते हैं, तो वो उठाते हैं कॉपी। तो टीचर बोला कि मैं कॉपी उठाता हूँ, पहला आंसर पढ़ते ही मैं जज कर लेता हूँ कि इस बच्चे को कितना आता है। फिर मैं हर क्वेश्चन में 2-3 लाइन पढ़ता हूँ। अगर मैंने पहले क्वेश्चन में, जैसे मान लो 10 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन, अगर मैंने पहले क्वेश्चन में 8 नंबर दे दिए या 9 नंबर दे दिए, तो पूरी कॉपी में हर क्वेश्चन में से 15 में से 8, 9, 10, 7, 6, 8, 9, 10, 7, 6। अगर पहले क्वेश्चन में मैंने 4 नंबर दे दिए, तो पूरी कॉपी में 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 चलता है। तो काफी बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन मान लो टीचर ने जो पढ़ा वही उसको पसंद नहीं आया हमारा, तो वो फिर माइंडसेट बन गया उसका, और वो फिर अकॉर्डिंगली बस उसको चेक करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला है कि सर हमने तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन सर मार्क्स कहाँ काट दिए समझ में ही नहीं आ रहा, हिंदी में पता नहीं कहाँ काट दिए। एक बिटिया कल कह रही थी, संजना, वो वहां से है यूपी से, तो वो कह रही थी हमारे पाली है सर भाषा, लैंग्वेज। बोले मेरे को आती नहीं है, लेकिन सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिर भी मेरे मार्क्स ही क्या है। तो ऐसा होता है। इंग्लिश हिंदी में मेरे भी कटते थे, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने प्रूव किया है अपने आप को मैथ और साइंस। मतलब इसका मतलब आप लोग वर्दी हो, आपके 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता आप कि आपने ये ऐसे क्यों किया है, ऐसे। तो मेरे को तो बहुत सर ज्यादा मेरा गर्व है आप तीनों पर ही, विष्णु पर, सर थैंक मेरा यू सर। साइंस दीक्षा में पर, और 93 मार्क्स है। किस में? साइंस में, उसमें भी अच्छा, पता नहीं साइंस में। चला मैं 2 मार्क्स कटा कहाँ से। हाँ वो सब्जेक्टिव कोई ना, में कट गया, मतलब ऑब्जेक्टिव था ना सर, तो उसमें तो 2 मार्क्स उनको पहले से मालूम था वो कटने वाला है, लेकिन सब्जेक्टिव तो सब सही लिखे थे, लेकिन उसमें फिर कैसे कटा।
हो सकता सर, है मैं टीचर को बात कुत्ते ने काट लिया हो जिसने चेक की हो कॉपी। हाँ हर्षित बताओ। मैथ्स का पेपर मेरा 5 नंबर का छूट गया था सर। ओके और मेरे को बस नहीं तो कि मैं सर मेरे यहाँ पूरे 100 में से 100 आते हैं। यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 10th क्लास में। साइंस का पेपर था और साइंस तो मेरे को सबसे ज्यादा आती थी। और आपको पता है मैं साइंस क्यों पढ़ाता हूँ? ऐसा नहीं है कि साइंस मेरी स्ट्रॉन्ग थी बचपन से बहुत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ था 9th क्लास में तो हमने साइंस पढ़ी नहीं, मेरे को याद ही नहीं कि 9th में हमने कभी पढ़ाई की थी कि नहीं, कुछ याद नहीं। 10th क्लास में क्या हुआ था, हमारे स्कूल में जो हमारे साइंस के टीचर थे बड़े अच्छे टीचर, जयप्रकाश जी गुरुजी आज तक भी मेरे से जुड़े हुए हैं। उनके ना साल में क्लासेस शुरू ही जैसे हुई ना हमारी, उनका एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनकी बाइक से घर जाते थे वो डेली, तो रास्ते में कुत्ता आ गया गाड़ी के बीच में, उसको बचाने के चक्कर में गिरे, उनकी टांग टूट गई। टांग टूटी तो ऑपरेशन हुआ, रॉड डली उनके पैर में, और फिर वो बेड रेस्ट पे थे। डॉक्टर ने उनको 6-7 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया, 4-5 महीने। अब वो घर पे ही है। और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने दूसरा टीचर अपॉइंट ही नहीं किया। अब हमें इतनी समझ नहीं थी बचपन में कि ऐसे भी कुछ होता है क्या, तो मैं खुद से पढ़ता था साइंस, खुद से, कोई नहीं पढ़ाने वाला था, और मैं ट्यूशन नहीं जाता था। तो फिर क्या हुआ कि वो जैसे ही हमें उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगे सर, आ जाएंगे, तो 1-2 महीने, मतलब 3-4 महीने बाद सर ने ऐसे ही टूटी हुई टांग पे मेरा खास दोस्त, जो मेरा एकदम होता है ना ऐसे बडी, तो वो 10th क्लास से ही है ना बाइक चलाता था, तो सर को लेने जाता था वो सुबह घर पे बाइक से, और फिर वो उनको लेके स्कूल आता था, फिर छुट्टी में छोड़ने जाता था, फिर ले मतलब ऐसे डेली करता था ताकि सर हमारी क्लासेस ले सके। तो वो आए, और जैसे ही फिर कुछ दिनों में ठीक हो गए और उन्होंने एक दिन बोला कि अब मैं खुद चला जाऊंगा, फिर वो जैसे ही बाइक लेके खुद की निकले, उनको वापस एक्सीडेंट, और उस बार उनका हाथ टूट गया। तो एक साल में उनके 2-2 एक्सीडेंट्स हुए, और वो फिर ऑलमोस्ट पूरा साल स्कूल नहीं आए। एक चैप्टर्स उन्होंने करा दिए होंगे, फिर मैंने खुद नहीं पढ़ा था। फिर मैं क्या करता था कि साइंस हमें क्योंकि पढ़ाई नहीं थी किसी ने, तो मेरे दोस्तों को बिठा लेता था, साथ में बैठ जाते थे ऐसे सर्कल बना करके, और मैं कॉपी लेके बैठता था। तो मेरी मतलब तभी आदत हो गई थी कि मैं पहले चैप्टर से शुरू करता था, केमिस्ट्री है ना, वही चैप्टर्स हैं, वही बुक्स है जो मैंने आपको पढ़ाई। 5वीं तक मैं बिना बुक उठाए पढ़ा देता था सब, कि मतलब फर्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं 5th चैप्टर पे जाके खत्म कर रहा हूँ, कि ये लो 5 चैप्टर हो गए, 5-6 घंटे बिठा करके उनको, कि ये लो ये समझा दिया सब कुछ। और फिजिक्स भी मैंने खुद से ही समझी, और बायो तब थोड़ी कमजोर थी, इतनी नहीं समझ पाया, तो मुझे तब से लगा कि यार मेरे को साइंस है, बतानी चाहिए लोगों को। हाँ, मतलब यस साइंस सर। बताएंगे सबको, क्योंकि पढ़ने को ही नहीं मिली कभी खुद से। तो फिर मैंने नेट पे ढूंढना चालू कर दिया, जब आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। हमारे टाइम में तो फोन वोन कुछ नहीं होता था, यूट्यूब कुछ नहीं होता था। आज से 7 साल पहले 2013 में मैंने 10th का एग्जाम दिया था, 8 साल पहले, तो यूट्यूब वगैरह नहीं होता था। लेकिन आज वो टीचर्स मेरे पे प्राउड कर सबको घरों से बताते हैं कि अरे ये देखो हमारा बच्चा है ना। नहीं तो चाहिए बड़ा बड़ा अच्छा लगता है उनसे जान करके। अभी भी सर। मेरे लिए इस चैलेंज ये है कि 11th-12th में केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, और उसमें फिर मेरे को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी बताना, और सिलेबस भी कराना, और रिवीजन भी कराना, और वन शॉट्स भी बनाना, और आईआईटी जेई और नीट का कंटेंट भी आप लोगों तक पहुंचाना, तो मेरे लिए मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन मैं सर कोशिश कर मैं रहा हूँ आपकी कि केमिस्ट्री आपसे पढ़ रहा हूँ सर। तीनों सब्जेक्ट अभी आपस लर्न एंड शेयर से मैंने 10th में कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। और सर हमारे टीचर भी इतने ज्यादा मतलब वो नहीं थे, बस सारा जो पढ़ा बस सर आपसे पढ़ा, और आपके कारण ही मेरे नंबर आए सर। नहीं था कि मैं तो सर खा रहता 70 तक बस। बस जो नहीं भी सर मुझे, आपने पढ़ा मैंने उसके नोट्स सर बनाए ये बात और हम उनको भी बार एग्री बार करते हैं रिवीजन सर। करता रहा। तो फिर तो आप मान के चलो 11th-12th अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ना, बोर्ड में तो हम लोग आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ही लाएंगे बोर्ड में, है ना, क्योंकि अभी पूरा फोकस हमारा नीट जेई पर नहीं है, उसके लिए हमने प्रॉमिस भी नहीं किया है वैसे अभी तक तो, क्योंकि उसके लिए ना सर पूरा डेडिकेटेड होना पड़ता है नीट जेई के। ये बोर्ड एग्री में तो तो हम आप भी मान के करते चलो हैं। 100 आउट ऑफ 100। हाँ विष्णु। नहीं अब सर हमारा ये सपना एग्री है तो कि हम भी अब करते हैं सर, आपसे 12th में बहुत आगे। हेल्प मिली है हम लोगों को, बहुत ज्यादा है ना। हम तो अक्टूबर में जब दिवाली का ऑफर चला था सर, उस हाँ टाइम हम ज्वाइन किए थे, और उतने ही 5 महीने लगभग पढ़े होंगे, उतना में मुझे बहुत हेल्प हुआ। और इस बात का मुझे दुख है सर कि आगे आपसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम में हो गया है, कोई अलजेब्रा बात नीट नहीं, कर देखो दिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता हमें कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैंने अगर आपको 15-16 पाठ नहीं पढ़ाए, मैंने आप लोगों को लाइफ एक लेसन दिया है। हमने यही कोशिश की है कि देखो ऐसे पढ़ते हैं, है ना।
बस ये अगर आपने अपने जीवन में उतार दिया तो आप कहीं कुछ भी, आप खुद से किताब खोल के बैठ गए ना, और अगर आप में पूरा पूरा हिम्मत है, जोश है, तो आप तर जाओगे। उसमें से अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, उनमें से करके निकल जाओगे। आप यहाँ पे देखोगे ना, पूरा एक बुक शेल्फ है, पीछे जो टेबल पड़ी है ना, उसमें मेरी केमिस्ट्री की बुक्स है, पूरी में केमिस्ट्री पड़ी है ना। तो मैं सर एक छोटा सा टॉपिक भी समझने के लिए इतनी मोटी बुक खोल के बैठ जाता हूँ कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो बस ये चीज आप लोगों को डेवलप करनी है। हाँ दीक्षा, आप कुछ कह रहे सर सर हमने भी अभी तक कोई कोचिंग नहीं करी है, और हम लोग का जो स्कूल है, गांव का स्कूल, वहाँ के जो भी बच्चे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे तो मतलब ऐसे हैं कि जो आते ही नहीं है। और फिर जो कुछ बच्चे हैं वो कोचिंग जाते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो सर हम आपके वीडियो से पढ़ते थे और कोचिंग तो नहीं जाते थे, तो आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी, और क्यूरियस क्वेश्चंस जो होते थे, जिनका आंसर जैसे बहुत कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कितना अजीब क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने आपसे मतलब आंसर पाए उनके। तो सर वो क्वेश्चंस हम ना जो क्लास के बच्चे उनसे पूछते थे, और फिर उनको नहीं आता था तो हम उनको समझाने लग जाते थे, उनको पढ़ाते थे, क्योंकि क्लास में टीचर तो बहुत ही कम रहते थे। तो हमको हमारे इंग्लिश टीचर और साइंस टीचर ने कह के रखे थे कि वो जब भी एब्सेंट हो या उनका कोई काम हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो उनको काम ही काम रहता है, कभी रजिस्टर भरना है, कभी ये करना है, तो तुम पढ़ा देना। तो उन्होंने उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया, और वो भरोसा जो है ना सर, वो आपकी वजह से आया, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस जो बोलते थे उससे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, तो हमको उससे बहुत सीखने को मिलता था, और हम फिर उनको भी बताते थे। और हमने सर पता है उनको आपका चैनल बताने की कोशिश करी कि आपके चैनल से पढ़ो, कुछ 2-3 बच्चों ने करे, और बाकी बच्चे बोलते हैं हमको नहीं पढ़ना। सर हमने इस बार उनको फिर से बोले, इस बार हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आया ना, तो अब वो बहुत इंस्पायर हुए, अब वो लोग भी आपसे पढ़ेंगे। क्या हाँ बात। सर, और वो जो मेरे से भी बहुत इंस्पायर हुए कि तूने मतलब विदाउट कोचिंग कैसे कर लिया इतना सब कुछ। बस सर सब ये आपकी जैसे हो पाया सर। मेरे को बहुत मैं ज्यादा तो मतलब खुशी है। हाँ नहीं विष्णु, आप सर, क्या कह रहे थे? मैं तो ऐसा जगह में रहता हूँ सर कि यहाँ पे एजुकेशन का कुछ माहौल ही नहीं है। यहाँ का एरिया मुझसे पसंद नहीं है मेरे को। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस पे भी आता है। हाँ, हाँ तो सर। एक छोटी सी चीज मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये आप लोग कभी भी ऐसा ना समझें, विष्णु जैसा कह रहा था ना कि हमारे यहाँ पे माहौल नहीं है, आप तो ऐसा समझें कि आजकल तो पूरी दुनिया एक छोटा सा शहर बन गई है। आप अभी यस कहीं सर, पर भी बैठे हैं तो हम एक रूम में बात कर रहे हैं ना, बैठ करके एक साथ यस में। सर, तो बल्कि आप ऐसा बिल्कुल भी अब तो ना सोचें। अब तो आप ये सोचें कि दुनिया की बेहतरीन जो पढ़ाई है ना, वो आपके घर पे आकर के आपके सामने बैठी है कि पढ़ लो। तो हमें फिर भी तो माहौल ऐसा होता क्रिएट है कर ना लेना सर। है। हाँ ऐसा विष्णु। होता है ना सर कि यस। ऐसा तो होता है ना सर कि अगर आपके साथ जो बैठा वो कितना तैयारी कर रहा है, तो मतलब कोई होता है तो कंपटीशन करने में ये होता है। अपने में हम कितना पानी में हमको ये पता नहीं ना चल पाता है। देखो क्या है कि हम्म, क्या होता है, हम है ना खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसको हम लोग कहते हैं, कि हम खुद से, यस जैसे सर, दीक्षा ने बोला था ना कि हम हर रोज ये देखें कि कल मैं ऐसा इंसान था, आज मैं बेहतर हूँ क्या, मैं आज कल से बेहतर हूँ क्या, बस हमें ये देखना है। और इससे ना यस, नेगेटिव कंपटीशन नहीं होता है लोगों से हमारा। और अगर अभी हमें कंपटीशन करना है, जैसे दीक्षा ने बोला, अगर मान लो दीक्षा क्लास में ही कर रही होती कंपटीशन, तो क्लास में फर्स्ट आना होता कि यार मैं इसको कैसे पीछे छोड़ दूं, ये होता। फिर दीक्षा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो स्टेट में सबसे आगे आना। या जैसे आपके भी मन में आया होगा कि यार स्टेट में 100 के ऐसे 6 सब्जेक्ट, और 600 में 600 होनी चाहिए, 100% आई है बच्चे की, ऐसे बोलना चाहिए। तो ये कंपटीशन होना चाहिए हमारे। यस सर प्रीवियस मैं ईयर्स भी के ऐसी पेपर्स कैटेगरी में उठाओ, अजमेर सब में कुछ फर्स्ट हूँ उठाओ। सर। सर हाँ हाँ। मैं ऐसी कैटेगरी अजमेर में फर्स्ट हूँ मैं। ओहो, क्या बात है हर्षित। तो पुरस्कार हाँ तो सर, मिला ही होगा, कुछ तो सम्मान तो दिया ही होगा सोसाइटी ने। वो सर अब मिलेगा। क्या बात है। अब मिलेगा सर। तो सर अभी उसमें आधा राजस्थान हिस्सा सरकार मेरा है फिर। नहीं सर, पूरा हिस्सा ही आपका है, थोड़ा सा नहीं, पूरा हिस्सा ही आपका है सर। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा है बहुत सर। खुशी है। एक मैं भी बात अपने बोलना ब्लॉक चाहूंगा। में हाँ विष्णु। मैं भी अपने ब्लॉक में टॉप किया हूँ, क्योंकि आगे जो रिपब्लिक या हुआ ना, इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें शायद हम्म। गिफ्ट मिल सकता है एनटीपीसी की तरफ से। हाँ नहीं, बहुत ही बढ़िया, मिलेंगे गिफ्ट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको, ये तो शुरुआत है अभी 10th की। हाँ हर्षित, आप बताओ। सर मैं जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर, मेरी सबसे थर्ड क्लास इंग्लिश, मतलब इतनी कोई खास नहीं है जितनी मैं समझता हूँ कि जितनी साइंस मैथ्स स्ट्रांग है। मेरी अंदर से फीलिंग ही नहीं है कि मेरी इंग्लिश अंदर से स्ट्रांग है, लेकिन सर मेरे सबसे ज्यादा नंबर ही आए, 98 नंबर इंग्लिश में आया सर। वो नहीं सर नहीं, इस अच्छा ऐसे आप देखो, मैं सर मैं इसको बता कंक्लूड कर रहा दूंगा कि हूँ वो कैसे इसमें। नंबर आए।
हम ज्यादा अंदर पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि इंग्लिश आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं सर, की जो जैसे कि क्या हुआ, बेहतरीन किताबें हैं ना, वो सारी की हम्म। सारी आपको इंग्लिश में मिलेगी, फिर वो भले सर हायर एक और मैथमेटिक्स हो। सर सर बोलिए। इतनी भी बेकार नहीं है, लेकिन सर वो क्या कहते हैं ना, जैसे कि हमारे मेरे इतने अच्छे नंबर इसलिए आ गए कि सर हमें हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर रटने पड़ते हैं सर, एज इट इज। और वही एग्जाम में ऐसा हुआ कि मैंने ना सीबीएसई आरबीसी सबके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख लिए, और हर चैप्टर में से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, और किस्मत से हुआ कि वो एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड में आ गए, और मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर एनसीईआरटी की वेबसाइट में से थे, इसलिए मेरे सर सबसे ज्यादा नंबर आए 98 इंग्लिश में। चलो बहुत अच्छी बात है अपना। और हम सर दोनों इंग्लिश के पेपर से एक दिन पहले मैं रो रहा था कि कल के पेपर में करना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं रो रहा था सर कि रात को ना 11 बजे की यार कल पेपर है ना, मतलब क्या करूं, लिखूंगा क्या इंग्लिश में। और सर किसी भी सब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सर मुझे आज तक इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर नहीं मिला जो मेरे डाउट्स क्लियर करे सर। नहीं नहीं, अब आप चिंता मत करो, अब आप पढ़ो, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ो। और इंग्लिश देखो अच्छी करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब तो अपन भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं 11th 12th और 10th के लिए भी, तो आप पूरे एफर्ट्स डालो आपकी तरफ से, और सबको ही करनी सर है, मैं तो विष्णु पूरे को, एफर्ट दीक्षा डालूंगा, को, बस सब। सर आपकी हेल्प चाहिए सर। हाँ अब तो है हमारी हेल्प, आप इंग्लिश में भी टेंशन मत लो, पूरी हेल्प है आपके पास। हम आपको अच्छा सर। छोड़ने नहीं वाले बेटा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हम्म। वाले, है ना। हाँ दीक्षा, हम्म। तो सर वो हाँ सारी कैसे फोकस करे उस पे एक वीडियो डाला था जिसमें आपने 12 टिप्स बताए थे, आपको याद है? हाँ बिल्कुल। सर उसमें आपने सदगुरु की बात करी थी, मेडिटेशन वगैरह की बात कर रहे थे आप। तो सर मेडिटेशन तो हम भी करते हैं, फिर हमने सदगुरु के बारे में पहली बार सुना, तो हमने सदगुरु के वीडियोस देखने स्टार्ट करे थे। जब भी हम ब्रेक लेते थे स्टडी से ना, तो हम सदगुरु के वीडियो देखते थे, मतलब बिल्कुल पूरा माइंड ब्लो हो गया हमारा उनको देख करके, एकदम एनलाइटेंड फील होने लगा। और जैसे पता है सर, सोशल मीडिया में कभी कभी आप फंस जाते हो, कुछ भी चीजें होती है, हम सोशल मीडिया, हमारे कोई अकाउंट ही नहीं है अभी तक, उसी की वजह से कि सर मैं एक सदगुरु बात बोलना चाहूंगा आपको सर। सर वो मैं जियो का आपको फोन नहीं बता रहा होता हूँ, छोटा वाला? ये ना मीटिंग यहाँ तो बंद होने वाली है ना, क्योंकि इसमें 45 सर मिनट्स मुझे का बात टाइम है, करनी है सर दूसरे 2 मिनट अकाउंट सर। से हमने ऑन सर किया है मुझे क्या सर बात वो करनी आपको। एक बात बोलना बात चाहूंगा अच्छा, सर मैं। एक काम करता हूँ, हम लोग 1:30 ऑलरेडी। सर मैं सोच रहा हूँ, हाँ कितनी बात करनी है आप लोगों को और। सर मुझे सर हम करनी बस है। अभी तो करनी है खूब सारा थैंक यू कर रहे सर, हैं। 10 मिनट हम तो बस। स्टार्ट भी नहीं किए सर। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, हम थोड़ी देर बाद में वापस कनेक्ट करें, 4 o'clock, प्लीज सर। 4 बजे, हाँ सब सर। जने बाकी, विष्णु दीक्षा। यस सर सर। चलेगा। चलो, तो मैं एक बार थोड़े काम करके फिर से मैं आप लोगों को एक लिंक भिजवा दूंगा, विल 4 बजे आना। करेक्ट सर थैंक यू, बाय सर। थैंक यू बाय, सो मच। मिलते हैं फिर से, वेलकम बेटा। Bye.